Hello students. Now we are starting the fifth part of the chapter Mother's Day, and it is the last part also. Till here we have read about Mrs. Fitzgerald. Mrs. Fitzgerald soul in the body of Mrs. Pearson, who was in the Pearson family's house, and the behavior of Mrs. Fitzgerald with the family members. The family members were very much afraid now because they were thinking that their mother had changed completely and something had hit on her hand, on her head, or she had gone barmy, or she had become crazy now. They did not know, they could not understand anything. They did not know what had happened to Mrs. Annie Pearson. और लास्ट में जो हम लोगों ने रीड किया था इन द लास्ट फोर्थ पार्ट कि मिसिज पियर्सन or you can say the soul of Mrs. Fitzgerald, the body of Mrs. Pearson, but the soul of Mrs. Fitzgerald. She was just threatening George that if he would say anything, even a single word now, she would slap on his face. कि अगर तुम अब एक वर्ड भी और बोले तो तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ लगा दूंगी. और ये सुनते ही एक हस्बैंड को, एक अगर वाइफ इस तरह से बोलती है तो हस्बैंड विल बी वेरी मच शॉक्ड कि, और अगर ये स्टेज पर ये प्ले किया जाएगा तो दैट विल बी अ ह्यूमरस एक्ट टू सी हियर. सो जॉर्ज वाज ऑल्सो इंटिमिडेटेड, बहुत ज़्यादा अफ्रेड हो गया वो, और ही सेड ओके आई विल नॉट से एनीथिंग. नाउ एट दैट टाइम वी आर स्टार्टिंग विद द फिफ्थ पार्ट. नाउ डोरिस एंटर्स लेफ्ट स्लोली. बड़ा धीरे धीरे वो आ रही है. क्यों धीरे धीरे आ रही है? बिकॉज शी इज़ वेरी मच सैड नाउ, लुकिंग मिजरेबल. बड़ी हेल्पलेस सी दिख रही है वो. शी इज़ स्टिल वियरिंग द रैप. अभी भी उसने वो कवरिंग से रैप डाला हुआ है उसने. मिसिज पियर्सन सिट्स ऑन द सेटी. अब जो मिसिज पियर्सन है वो सेटी पर बैठ जाती है. कौन? मिसिज फिट्जराल्ड की सोल. और जो रियल मदर है, हेलो डोरिस डियर. डोरिस मिजरेबली, हेलो मिसिज फिट्जराल्ड. सो बिकॉज उसके लिए तो वो मिसिज फिट्जराल्ड ही है. सो वी विल बी सेइंग मिसिज फिट्जराल्ड हियर, बट वी विल टू जस्ट remove the confusion, I am saying her mother, so you can better understand who the mother is. Mrs. Fitzgerald or the mother is saying, I thought you were going out with Charlie Spence tonight. अब वो तो अपनी जगह ठीक है क्योंकि उसे तो पता है कि चार्ली स्पेंस के साथ जाना था उसकी बेटी ने. तो वो कहती है कि मुझे लगा तुम तो चार्ली स्पेंस के साथ जाने वाली थी. एंड डोरिस को गुस्सा आता है कि मेरी पड़ोसन जो है, हमारी पड़ोसन नेबर, वो क्यों पूछ रही है मुझसे. व्हाट्स दैट टू डू विद यू? तुम्हें क्या करना है इससे? और जैसे ही वो ये बोलती है, सो जो मिसिज फिट्जराल्ड की सोल है वो फिर से गुस्से में बोलती है, स्टॉप दैट, चुप हो जाओ तुम. और मदर इज सेइंग, नो, कोई नर्वसली, नो इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं. द अदर वन सेड सिवियरली, इट इजंट ऑल राइट, आई वॉन्ट हैव अ डॉटर ऑफ माइंड टॉकिंग टू एनीबडी लाइक दैट. कि मेरी बेटी किसी और के साथ ऐसे बात करे, मुझे ये पसंद नहीं है. नाउ आंसर मिसिज फिट्जराल्ड प्रॉपरली. जरा अच्छे से आंसर दो डोरिस, और गो अपस्टेयर्स अगेन, या फिर वापस चली जाओ. डोरिस लुक्स वंडरिंगली एट हर फादर. अब डोरिस बेचारी अपने फादर की तरफ देखती है कि वही मेरी हेल्प कर दें. एंड जॉर्ज इन डिस्पेयर, हेल्पलेसनेस मूड में, ही सेड डोंट लुक एट मी, आई गिव इट अप, आई जस्ट गिव इट अप. मैं तो खुद हार मान चुका हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता अब. सो अगेन फियर्सली सेड बाय मिसिज फिट्जराल्ड सोल, वेल आंसर दो इनको अब आराम से, जरा ध्यान से जो इन्होंने पूछा है. एंड डोरिस सल्कीली, दुख में, बड़े दुखी हो गए. आई वॉज गोइंग आउट विथ चार्ली स्पेंस टू नाइट. जाना तो था मैंने चार्ली स्पेंस के साथ, बट नाउ आई हैव कॉल्ड इट ऑफ, लेकिन अब मैं नहीं जा रही हूँ. एंड द मदर इज सेइंग, ओ व्हाट अ पिटी डियर, क्यों नहीं जा रही हो तुम, वाई हैव यू. फिर से डोरिस को एकदम से गुस्सा आता है. एंड विद अ फ्लैश ऑफ टेम्पर लूज करती है वो. बिकॉज इफ यू मस्ट नो, तुम जानना चाहती हो, माई मदर्स बिन गोइंग ऑन एट मी, मेकिंग मी फील मिजरेबल, एंड सेइंग ही हैज़ गॉट बक टीथ एंड इज़ हाफ विटेड. क्योंकि मेरी मदर ने मेरा चेहरा ऐसा बना दिया. कैसा? रो रो कर. मैं मिजरेबल मुझे फील कराया जा रहा है, मुझे बहुत बुरा फील कराया जा रहा है. और मुझे मेरी मदर कहती है कि चार्ली स्पेंस के बक टीथ हैं एंड ही इज़ हाफ विटेड, ही हैज़ नो सेंस. और मिसिज फिट्जराल्ड रादर बोल्डर टू मिसिज पियर्सन. अब जो मदर है वो कहती है, ओह यू शुडंट हैव सेड दैट. दूसरी लेडी को कह रही है कि तुम्हें ये सब नहीं कहना चाहिए था. एंड मिसिज पियर्सन, द सोल ऑफ मिसिज फिट्जराल्ड, बड़ी तेज. मिसिज फिट्जराल्ड, आई विल मैनेज माई फैमिली, यू मैनेज योर्स. इट मीन्स रियल मदर को, जो रियल मदर है उसको
जो नेबर है वो कहती है कि मैं अपनी फैमिली खुद संभालूंगी, तुम जाओ यहाँ से। नाउ जॉर्ज सेड, अब जॉर्ज टोंट मारता है, उसको तो लग रहा है कि उसकी वाइफ है वो सामने और वो पड़ोसन को जो इस तरह से अनॉइड बोल रही है। अब जॉर्ज टोंट कर रहा है, दुख भी है। टेकिंग हर ऑफ नाउ, आर यू एनी, अब तुम इनको भगा रही हो यहाँ से। मिसेज पियर्सन इवन मोर ग्रिमली, दे आर वेटिंग फॉर यू एट द क्लब जॉर्ज, डोंट फॉरगेट। अब उसको जॉर्ज को भी कहती है वो, तुम तो जाओ क्लब में जाओ, तुम्हारी वेट कर रहे हैं वो, डोंट फॉरगेट एंड डोंट यू स्टार्ट क्राइंग अगेन डोरिस। तुम अपना क्लब में जाओ, तुम वहाँ जाना मत भूलो, और डोरिस तुम दोबारा रोना मत अब। मिसेज फिट्जराल्ड गेटिंग अप विद सडन डिसीजन, अब जो रियल मदर है वो ये सब सुन के कहती है दैट्स एनफ, बहुत हो गया, क्वाइट एनफ। अब ये सुन के सब हैरान, देवर वेरी मच कंफ्यूज्ड। जॉर्ज एंड डोरिस स्टेयर एट हर bewildered, bewildered मीन्स कंफ्यूज हो गए कि इसको क्या हुआ, ये तो नेबर है, इसको क्या हुआ। Now, to George and Doris, now listen you two. I want to have a private little talk with Mrs. Fitz. अब वो क्योंकि बॉडी तो फिट्जराल्ड की है तो फिर से बोलते बोलते फिर रुक जाती है कि मुझे मिसेस पियर्सन के साथ, शी करेक्ट सरसाल फेस्टिली करेक्ट करके, अब तुम दोनों सुनो जॉर्ज एंड डोरिस, मुझे प्राइवेट टॉक करनी है मिसेस पियर्सन के साथ। सो आई विल बी ओब्लाइज्ड इफ़ यू विल लीव अस अलोन फॉर अ फ्यू मिनट्स, आई विल लेट यू नो व्हेन वी हैव फिनिश्ड। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, आई विल बी ग्रेटफुल अगर तुम लोग हमें थोड़े टाइम के लिए अकेला छोड़ दो, और जब हमारा फिनिश हो जाएगा तो हम तुम्हें बता देंगे। गो ऑन प्लीज़, तुम जाओ। आई प्रॉमिस यू दैट यू वॉन्ट रिग्रेट इट, और मैं प्रॉमिस करती हूँ तुम्हें पछतावा नहीं होगा। देयर समथिंग हेयर दैट ओनली आई कैन डील विद, सिर्फ मैं ही डील कर सकती हूँ यहाँ पर जो कुछ चल रहा है। जॉर्ज राइजिंग, उठते हुए कहते हैं, आई एम ग्लैड समबडी कैन, मुझे खुशी है कि कोई तो डील कर सकता है, बिकॉज आई कांट, क्योंकि मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ डील। चलो डोरिस चलते हैं, कम ऑन डोरिस। नाउ जॉर्ज एंड डोरिस एग्जिट लेफ्ट, चले जाते हैं वो लेफ्ट की साइड। एज दे गो मिसेज फिट्जराल्ड मूव्स टू लेफ्ट ऑफ द स्मॉल टेबल एंड सिट्स, शी ईगरली बेकन्स मिसेज पियर्सन टू डू द सेम थिंग। जो रियल मदर है वो फिट्जराल्ड के सोल को कहते हैं, इशारा करते हैं, बेकन्स मीन इशारा करना कि बैठ जाओ। मिसेज फिट्जराल्ड सही बोलती है, नाउ यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कौन किसको बोल रहा है। मदर इज सेइंग टू नेबर, वी मस्ट चेंज बैक नाउ, वी रियली मस्ट, प्लीज़ चेंज हो जाएं। एंड शी सेड वाई, बिकॉज दिस इज़ गॉन फार एनफ, आई कैन सी दे आर ऑल मिजरेबल, क्योंकि मैं अपनी फैमिली को देख पा रही हूँ वो कितना मिजरेबल फील कर रहे हैं और मुझे सहन नहीं हो रहा है, आई कांट बियर इट। द नेबर इज सेइंग अ बिट मोर ऑफ द सेम वुड डू देम गुड, थोड़ा सा और करूँगी मैं उनके लिए बहुत अच्छा होगा। मेकिंग अ ग्रेट डिफरेंस ऑलरेडी, काफ़ी डिफरेंस तो आ ही चुका है, इंप्रूवमेंट हो ही चुकी है। शी मूव्स टू राइट ऑफ द टेबल एंड सिट्स, और कहते कहते वो बैठ जाती है चेयर पे राइट साइड में। बट रियल मदर इज सेइंग नो आई कांट स्टैंड एनी मोर ऑफ इट, अब मैं बियर नहीं कर पा रही है सब, स्टैंड नहीं कर पा रही मैं, आई रियली कांट, वी मस्ट चेंज बैक, हरी अप प्लीज़ मिसेज फिट्जराल्ड, कि प्लीज़ जल्दी से हम चेंज हो जाते हैं। ओके देन इवैल्यू इफ इंसिस्ट, अगर तुम फोर्स करती हो, येस आई डू प्लीज़ प्लीज़, हाँ रियल मदर इज सेइंग येस प्लीज़। शी स्ट्रेचेज हर हैंड्स अक्रॉस द टेबल ईगरली एंड मिसेज पियर्सन टेक्स दैम, दोनों अपने हैंड्स को होल्ड कर लेते हैं एक दूसरे से। मिसेज पियर्सन नाउ क्वाइट रिलैक्स, और पहले की तरह उनका वो सीन चलता है। मिसेज पियर्सन एंड मिसेज फिट्जराल्ड स्टेयर एट ईच अदर, दे वर स्टेयरिंग इनटू द आईज ऑफ ईच अदर एंड मटरिंग एग्जैक्टली एज बिफोर, पहले की तरह दे वर चैंटिंग, मिसेज फिट्जराल्ड वाज चैंटिंग सम मंत्र, अर्शता दम वगैरह, ये जो है अर्शता लमडम बोना, दीज आर द मंत्र, मिसेज फिट्जराल्ड वाज चैंटिंग दैम। दे कैरी आउट द सेम एक्शन एज बिफोर, फिर से वही एक्शन होता है, गोइंग लैक्स, एकदम से लूज हो जाते हैं, जैसे they were having no life in them and then coming back to life again, but this time of course they become their proper personalities, but now they were the real personalities. Mrs. Fitzgerald was real Fitzgerald, Mrs. Pearson had become real Mrs. Pearson now Mrs. Fitzgerald कहती है ah well I enjoyed, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा ये सब, but the mother is saying, Mrs. Pearson said I didn't, मुझे अच्छा नहीं लगा। Mrs. Fitzgerald said well you ought to have done, तुम्हें अच्छा लगना चाहिए था, बट नाउ लिसन मिसेज पियर्सन डोंट गो सॉफ्ट ऑन दैम अगेन, अब दोबारा उन पर सॉफ्ट मत हो जाना, एज इट विल ऑल हैव बिन वेस्टेड, अदरवाइज वेस्ट हो जाएगा सब कुछ जो इतना सब कुछ किया है। एंड मिसेज पियर्सन सेड आई विल ट्राई नॉट टू, मैं सॉफ्ट नहीं होंगी, मैं ट्राई करती हूँ, मैं सॉफ्ट नहीं होंगी।
Mrs. Fitzgerald said they have not had as long as I would like to have given them. Another hour or two's rough treatment might have made it certain. कि जितना टाइम मैं उनको चाहती थी उतना टाइम मुझे नहीं मिल पाया, उन लोगों को नहीं मिल पाया है. 1 घंटा और 2 घंटा और मिल जाता तो बिल्कुल पक्का हो जाता, सर्टेन हो जाता और वो इम्प्रूव्ड हो जाते. मिसिज पियर्सन सेड आई एम श्योर दे विल डू बेटर नाउ, बट आई एम श्योर कि अब वो इम्प्रूव हो जाएंगे. दो आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं उनको एक्सप्लेन कैसे करूँगी. जो मेरा ये बिहेवियर चेंज हो गया था, मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूँगी. मिसिज फिट्जराल्ड सिवियरली स्ट्रिक्टली सेड डोंट यू स्टार्ट एनी एक्सप्लेनिंग और अपोलोजाइजिंग और यू आर डन फॉर. तुम उन्हें कोई एक्सप्लेन मत करना, ना ही अपोलोजाइज करना, ना ही सॉरी बोलना है किसी चीज़ के लिए, अदरवाइज सब कुछ फिनिश हो जाएगा जो कुछ हमने किया है, ट्राई किया है. मिसिज पियर्सन विद स्पिरिट, स्पिरिट मीन्स जोश के साथ. इट्स ऑल राइट फॉर यू मिसिज फिट्जराल्ड, आफ्टर ऑल दे आरंट योर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन. हाँ, तुम्हारे तो सब ठीक है ना मिसिज फिट्जराल्ड, बिकॉज वो तुम्हारे हस्बैंड और तुम्हारे बच्चे थोड़े ना है. मुझे सुनना है, मुझे उनको एक्सप्लेनेशंस देनी है. लेकिन ये सुन के मिसिज फिट्जराल्ड को गुस्सा नहीं आया. शी वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड कि शुक्र है चलो पियर्सन जो है थोड़ा जोश के साथ, अदरवाइज शी वॉज अ वेरी नर्वस काइंड ऑफ लेडी, बट आज वो थोड़ा सा बोल्डनेस के साथ बोल रही है. सो मिसिज फिट्जराल्ड वॉज इम्प्रेस्ड. नाउ यू लिसन टू मी, यू एडमिटेड योर सेल्फ यू वर स्पॉइलिंग देम एंड दे डिडंट अप्रिशिएट यू. कि अब तुम सुनो, तुमने खुद एडमिट किया था कि तुम ही उन्हें बिगाड़ रही हो और वो तुम्हारे सुनते ही नहीं है, तुम्हें प्रेज भी नहीं करते. डिडंट अप्रिशिएट यू. एनी अपोलॉजीज, एनी एक्सप्लेनेशंस एंड यू विल बी स्ट्रेट बैक वेयर यू वर. अगर तुम इन्हें सॉरी बोलोगी, इस बिहेवियर की कोई एक्सप्लेनेशन दोगी, तो वापस वहीं आ जाओगी जहाँ पर पहले ही थी. आई एम वार्निंग यू डियर, जस्ट गिव दैम अ लुक, अ टोन ऑफ वॉइस नाउ एंड अगेन टू सजेस्ट यू माइट बी टफ विद देम इफ यू वांटेड टू बी, एंड इट ऑट टू वर्क. एनी हाउ वी कैन टेस्ट इट. मेरी यही तुम्हें वार्निंग है कि उनको बीच बीच में ये लुक, इस तरह का स्ट्रिक्ट लुक देते रहना, और ये जो टोन है वॉइस की थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस जो है शो करते रहना बीच बीच में. नाउ एंड अगेन मीन्स बीच बीच में उनको सजेशन देते रहना कि तुम कभी भी टफ हो सकते हो उनके साथ, स्ट्रिक्ट हो सकते हो उनके साथ जब भी तुम चाहोगी, और ये वर्क करना चाहिए. एनी हाउ वी कैन टेस्ट इट, और हम इसे टेस्ट भी कर सकते हैं. सो पियर्सन आस्क्ड हाउ. Mrs. Fitzgerald gave the suggestion, well, what is it you would like them to do that they don't do? Stop at home for once. कि ऐसा कुछ बताओ जो तुम चाहते हो करना बट वो नहीं चाहते करना, तुम चाहते हो कि वो करें. क्या ऐसा चाहोगे कि वो घर पे रुकें तुम्हारे लिए एक बार. मिसिज पियर्सन सेड यस, हाँ मैं चाहती हूँ वो मेरे साथ घर पर रुकें एंड गिव मी अ हैंड विद सपर, और खाना बनाने में, डिनर बनाने में मेरी हेल्प भी करें. मिसिज फिट्जराल्ड सेड एनीथिंग यू वुड लाइक देम टू डू. ऐसा कुछ जो वो तुम्हारे मतलब तुम चाहते हो कि वो करें, दैट यू इंजॉय वेदर दे डू और नॉट, कि तुम इंजॉय करती हो लेकिन वो चाहे करें चाहे ना करें. मिसिज पियर्सन हेजिटेटिंगली शी सेड वेल येस आई लाइक अ नाइस गेम ऑफ रमी. मैं रमी खेलना चाहती हूँ उन लोगों के साथ, बट ऑफ कोर्स आई हार्डली एवर हैव फन एक्सेप्ट एट क्रिसमस. लेकिन मैं कभी खेल नहीं पाई उनके साथ, सिर्फ एक ही बार खेली थी क्रिसमस पे. सो मिसिज फिट्जराल्ड गेटिंग अप, खड़े होते हुए बोलते हैं दैट विल डू देन. तो अब करो. शी मूव्स टुवर्ड्स द डोर लेफ्ट देन टर्न्स, और वो बाहर जा रही है लेफ्ट डोर की तरफ, लेकिन मुड़ते मुड़ते वापस, मतलब चलते चलते वापस मुड़ती है. बट रिमेंबर कीप फर्म रहना, और यू हैव हैड इट, अदरवाइज सब फिनिश हो जाएगा. शी ओपन्स द डोर खोलती है, कॉलिंग, उनको बुलाती है बाहर जो वेट कर रहे हैं लेफ्ट की साइड. हो यू कैन कम इन नाउ. होए मीन्स तुम उन सबको बुला रही है, जॉर्ज एंड डोरिस को, कि तुम आ जाओ अब. कमिंग अवे फ्रॉम द डोर एंड मूविंग राइट स्लाइटली, थोड़ा सा राइट की तरफ होती है क्वाइटली, और धीरे से बोलती है पियर्सन को, बट रिमेंबर अ फर्म हैंड, स्ट्रिक्ट है ना थोड़ा सा. नाउ ऑल थ्री, जॉर्ज, डोरिस एंड सिरिल, फाइल इन थ्रू द डोरवे. तीनों आते हैं लुकिंग एप्रीहेंसिवली एट मिसिज पियर्सन. एप्रीहेंसिवली होता है कि एक थोड़ी सी ना डर वाली या एंक्शियसनेस वाली फीलिंग है उनके माइंड में कि पता नहीं क्या होगा. दे आर जस्ट अ लिटिल बिट अफ्रेड और एंक्शियस कि कुछ और बुरा तो नहीं होगा. इफ समथिंग बैड विल हैपन नाउ अगेन. आई एम जस्ट ऑफ टू लेट यू एंजॉय योर सेल्फ. मिसिज फिट्जराल्ड कहते हैं मैं जा रही हूँ, आई एम जस्ट ऑफ, मैं जा रही हूँ, तुम सब अपना इंजॉय करो. टू लेट यू एंजॉय योर सेल्फ. द फैमिली लुक्स एंक्शियसली एट मिसिज पियर्सन हु स्माइल्स. मच रिलीव्ड दे स्माइल बैक एट हर. अब सारी तीनों फैमिली जो थी, डोरिस, सिरिल एंड जॉर्ज,
उन्होंने देखा मिसेस पियर्सन की साइड और मिसेस पियर्सन ने स्माइल दी और बड़े रिलीव हुए वो ये देखकर कि हमारी जो एनी पियर्सन है वो स्माइल दे रही है, और तीनों ने वापस स्माइल बैक की। डोरिस एंक्शियसली, यस मदर, बड़े ध्यान से एकदम से कि अब मदर गुस्सा तो नहीं करेंगी। मिसेस पियर्सन स्माइलिंग, सीइंग दैट यू डोंट वांट टू गो आउट, आई टेल यू व्हाट आई थॉट वी वुड डू। कि अब मैं देख रही हूँ तुम बाहर नहीं जाना चाहते कोई भी, तो मैं बताऊँ मैं क्या चाहती हूँ। मिसेस फिट्जराल्ड गिविंग अ फाइनल वार्निंग, उधर से फिट्जराल्ड बाहर जा रही है और जाते जाते बोल रही है रिमेंबर, ध्यान रखना। मिसेस पियर्सन नॉडिंग, सिर हिलाते हुए बोलती है, देन लुकिंग शार्पली एट द फैमिली, और एकदम से फिर स्ट्रिक्ट हो जाती है वापस अपनी फैमिली की साइड। नो ऑब्जेक्शंस आई होप। अभी बड़े आराम से बोल रही थी बट फिर से स्ट्रिक्ट हो जाती है, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है तुम लोगों को। तो जॉर्ज हम्बली बड़े ही आराम से बोलते हैं, नो मदर वट एवर यू से। नो मदर, मदर मीन्स एक तरह से जॉर्ज जो है बच्चों की तरफ से बोल रहा है कि आप जो कुछ ही बोलो वो हमें मंजूर है, एग्री है हम। सो मिसेस पियर्सन स्माइलिंग, आई थॉट वी वुड हैव अ नाइस फैमिली गेम ऑफ रमी, कि मेरा दिल कर रहा है अगर तुम बाहर नहीं जा रहे तो हम रमी का गेम खेलते हैं, रमी इज़ अ कार्ड गेम, एंड देन यू चिल्ड्रन कुड गेट द सपर रेडी वाइल आई हैव अ टॉक विद योर फादर। फिर तुम दोनों बच्चे जो हैं तुम डिनर रेडी कर लेना और मैं तुम्हारे फादर के साथ मुझे कुछ बात करनी है। जॉर्ज, सूट्स मी, ठीक है बिल्कुल, सूट्स मी मीन्स आई एग्री। ही लुक्स चैलेंजिंगली एट द चिल्ड्रन, और बच्चों को देखता है, व्हाट अबाउट यू टू, तुम कर लोगे ना। सिरिल हेस्टिली, बड़ी जल्दी से बोलते हैं, यस दैट्स ऑल राइट, कि आई एग्री कि मैं डिनर कर लूँगा, तैयार कर लूँगा, रेडी कर लूँगा। और डोरिस हेजिटेटिंगली बोलने लगती है, कुछ बोलना चाहती है, शी वॉज गोइंग टू से समथिंग, वेल आई। मिसेस पियर्सन फिर से स्ट्रिक्टली शार्पली, वट स्पीक, बोलो क्या कहना चाहती हो। डोरिस हेस्टिली, ओह आई थिंक इट वुड बी लवली, नहीं नहीं मैं कर लूँगी, बहुत अच्छा होगा, मैं डिनर तैयार कराऊंगी सिरिल के साथ। एंड मिसेस पियर्सन स्माइलिंग, गुड बाय मिसेस फिट्जराल्ड, कम अगेन सून। अब उसको मिसेस फिट्जराल्ड को गुड बाय करती है, दोबारा जरूर आना। एंड मिसेस फिट्जराल्ड, यस डियर, नाइट ऑल, हैव अ नाइस टाइम। गुड नाइट टू ऑल एंड हैव अ नाइस टाइम। मिसेस फिट्जराल्ड एग्जिट्स लेफ्ट, लेफ्ट से वो एग्जिट कर जाती हैं। एंड द फैमिली क्लस्टर राउंड मदर एज द कर्टन फॉल्स, क्लस्टर मीन्स सराउंड कर लेती हैं, वो घेरा बना लेती हैं मदर के चारों तरफ, as the curtain falls. Now the curtain falls here, the chapter is complete here, and we see that in the end, Mrs. Fitzgerald was trying to help Mrs. Pearson, and she had really helped her. All the three family members, they have improved very well, they have changed very well now, and they are regarding Mrs. Annie Pearson now. In the starting, we have seen that they were just treating Mrs. Annie Pearson like a slave to them, कि 24 hour servant है उनका, 24 hours available servant. The mothers are treated sometimes in some families as a 24 hour servant. So here in this family is also something like that. लेकिन Mrs. Fitzgerald ने जो उनकी help की, after that George, Doris and Cyril, they understood that this was their mother and she could also get strict just whenever she wanted. And she had also the right to enjoy her life, कि उनको भी अपनी लाइफ enjoy करने का right है. All these three family members, they had understood this thing in the end of this play. Lastly, उनको समझ आ चुकी है सारा का सारा. Now they agree with their mother. They were just ready to help, but in whatever things she wanted their help. कि किसी भी चीज़ में उनकी हेल्प चाहिए, they were just ready to support her. हर तरह से वो एग्री हैं, and this had become a very happy family in the last. This is a very nice play to act, and it is a humorous one also. I have enjoyed this play. Whenever I had taught or read this play to the children of each and every class, जो हर क्लास हर ईयर मैं पढ़ाते आ रही हूँ, I very much enjoy this play. I hope you have also enjoyed it very well and understood it also. Have a nice day to all of you.